दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे निर्णय कैसे लें, निर्णय कैसे लिया जाता है या निर्णय हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों हम निर्णय कैसे लें इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। शेयर हम इसलिए शेयर करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ये जो मैसेज हम बता रहे हैं वो आगे वाले तक भी पहुंचता है और जो वीडियो बनाता है उसका भी मनोबल ऊंचा रहता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि निर्णय कैसे लें। दोस्तों हर आदमी निर्णय लेता है, कुछ ना कुछ निर्णय लेना उसकी जरूरी होता है, वो जरूर लेता है, लेकिन निर्णय कैसे लें और निर्णय लेने से पहले क्या क्या चीजें हमें जरूरी होती है उसके बारे में हमें सोचना है, देखना है। तो निर्णय लेने में अपने डर के स्रोत को समझना होगा। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा डर हमारा सामने सबसे पहले हमारे सामने आता है, तो हम सबसे पहले हम अपने डर के स्रोत को समझना होगा। क्योंकि जब भी कोई हम निर्णय लेते हैं तो सबसे बड़ी हमारा डर जो सामने आता है उसको हम लिखें। अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने जो हमारा डर है उसको अपने कॉपी पेन से लिखें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे को इसके अंदर क्या चीज नुकसान हो सकता है, स्थिति की संभावना के बारे में लिखें। अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब क्या हो सकती है इस निर्णय, अगर मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ तो इससे सबसे ज्यादा खराब स्थिति क्या हो सकती है, इसका परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। अगर हमको समझ में आएगा कि जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ क्या वो निर्णय सही है या गलत है। दोस्तों कभी भी निर्णय लें तो अपने खराब परिस्थितियों के बारे में सोचे और उसकी लिस्ट बना के उस पर विचार करके ही निर्णय लें। अगला है विचार करें कि आपके द्वारा किया गया निर्णय क्या अस्थायी है और अस्थायी है। दोस्तों अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो इस निर्णय आपका अस्थायी है, परमानेंट है या टेम्पोररी है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ज्यादा इसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में जरूर आप लिखें। अगर आप निर्णय लेते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया तो ज्यादा हमारी खराब परिस्थिति क्या हो सकती है, आगे चल के हमारा क्या हो सकता है, तो इस निर्णय लेने से पहले जरूर करें। तो अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में अपने सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार से जरूर बात करें। अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार से बातें करके उनका अनुभव जरूर समझें कि क्या मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट हैं जिनको पे ध्यान रखें। जैसे आप अपने डर को लिखें, जैसे आप ज्यादा क्या हो सकता है खराब परिस्थितियां उसके बारे में सोचें, ये निर्णय आपका अस्थायी है अस्थायी है उसके बारे में सोचे। और अगर ज्यादा समझ में ना आए तो दोस्त, रिश्तेदार और मित्रों से इस बात का सलाह लें कि क्या मैं निर्णय जो लेने जा रहा हूँ सही है या नहीं है। तो निर्णय लेते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि निर्णय लेते समय कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। निर्णय लेते समय शांत रहें, शांति से सोचें कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ वो डिसीजन सही है या गलत है। अगर आप कोई अशांति में, कोई परेशानी में या कोई ऐसे माहौल में निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप ऐसे निर्णय में कहीं गलती कर सकते हैं, इसलिए आप निर्णय लेते समय शांत रहें। अगर कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो जितना हो सके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर किसी भी चीज के लिए डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं कि उसके बारे में आप निर्णय ले रहे हैं तो आप उसके बारे में पहले जानकारी ले लें। अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले लेंगे तो आपको निर्णय गलत होने का कम चांसेस होते हैं। दोस्तों अगर कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप अपने निर्णय उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले लें। दोस्तों समस्या को समझने के लिए 5 वाई तकनीक का प्रयोग करें। क्या है 5 वाई? एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने जा रहे हैं कहीं और रेड लाइट को जंप कर लिया तो आपने अपने आप से पूछे कि रेड लाइट क्यों जंप किया, तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं जल्दबाजी में था इसलिए रेड लाइट को जंप किया। अब आप अपने आप से सवाल करें कि क्यों जल्दबाजी में थे, तो जल्दबाजी आप अपने आप को चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं लेट से उठा। आप लेट से उठेंगे तो आपने क्यों लेट से उठे, क्योंकि मेरी घड़ी जो सवेरे मेरे को अलार्म बजना था वो बजी नहीं और मैं लेट हो गया उठने में। आपकी घड़ी अगर अलार्म बजी नहीं तो लेट हो गए, तो क्यों घड़ी का अलार्म नहीं बजा, तो आपको चेक करना है। तो आप चेक पाएंगे कि आपने रात को चेक नहीं किया कि आपकी घड़ी अलार्म लगाया है या नहीं लगाया। तो दोस्तों ये 5 वाई है। जो कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसको 5 वाई के हिसाब से तकनीक का प्रयोग करें, कोई भी डिसीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेते समय ध्यान रखने वाली बातों में अपने सभी विकल्पों की सूची बनाएं। आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आपके पास कौन सा विकल्प है उसकी सूची बनाएं। अगर आपका कोई ऐसा विकल्प है जिसको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे कोई परेशानी हो रही है, तो
तो अव्यवहारिक है, तो उस अव्यवहारिक को सूची से बाहर निकालें। और लिस्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने रिश्तेदार दोस्तों से बात करें और उसकी एक लिस्ट बनाएं। दोस्तों हो सके तो इससे ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है इस निर्णय से, उसकी एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट बना के अपने लिस्ट बना के लिख ले कि अगर मैं कोई निर्णय लेता हूँ, कोई डिसीजन लेता हूँ, तो उसको मेरा फायदा क्या होगा और मेरा नुकसान क्या होगा। क्योंकि अगर हम आप फायदा और नुकसान की लिस्ट बनाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है नुकसान, ज्यादा से ज्यादा इसमें फायदा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, इसकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना के एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो निर्णय लेने जा रहा हूँ निर्णय सही है या गलत है। दोस्तों सही निर्णय कैसे लें, सही निर्णय हम कैसे लेंगे, कैसे डिसीजन सही लेंगे, इसके बारे में मैं आगे बात कर रहा हूँ। दोस्तों सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने आप को दोस्त जैसा बातें करना पड़ेगा। आप अपने आप खुद से ही अपने दोस्त जैसा बातें करें। आप अपने आप से कोई क्वेश्चन आंसर हो तो करें कि क्या मैं कोई निर्णय लेने जा रहा हूँ तो सही है या गलत है। अगर कोई आपको लग रहा है कोई निर्णय सही नहीं है, गलत है, तो आप निर्णय को चेंज करें। अगर आपको लग रहा है कि वो निर्णय सही है तो आप निर्णय पे अपने काम को फोकस करें और निर्णय सही निर्णय लें। इस निर्णय में भविष्य के बारे में सोचें। अगर आप निर्णय कैसे लें, भविष्य का निर्णय भविष्य के बारे में सोच कर लें। क्या मैं ये निर्णय लेने जा रहा हूँ उससे क्या मेरा भविष्य सही होगा या गलत होगा। आज मैं कैसे भी हूँ, जो भी हूँ, अगर मेरा भविष्य सही नहीं होगा तो उस निर्णय को ना लें। अगर भविष्य सही होगा तो निर्णय को लेते। कभी भी आप निर्णय लें तो आप अपने भविष्य के बारे में सोच कर निर्णय लें और निर्णय लेते समय आप अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, अगर कोई निर्णय ले लिया तो आप उसके बारे में आगे न सोचें और निर्णय पे फोकस करें और अपने उस पे फोकस करके अपने टारगेट पे, गोल पे फोकस कर करके और निर्णय को सही बनाने की कोशिश करें। दोस्तों रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं कोई सही निर्णय नहीं लेता, लेकिन जो मैं कोई निर्णय लेता हूं तो उसको सही कर देता हूं। तो मैं निर्णय कोई भी आप लें तो उस निर्णय पे फोकस करें और निर्णय को सही साबित करके दिखाएं। क्योंकि अगर आपने कोई निर्णय लिया है, हो सकता है निर्णय कभी कभी गलत भी होते हैं, लेकिन निर्णय जो गलत लिया हुआ निर्णय को भी सही साबित करके दिखाएं और अपने आप पे विश्वास रखें कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया है तो उसको मुझे सही करना है। कोई आप निर्णय ले रहे हैं, अगर आपने कोई निर्णय लिया है, निर्णय ले रहे हैं, तो उसके लिए बैकअप प्लान भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने निर्णय लिया, अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आई, खराब परिस्थितियां आई, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है ये भी जरूर आपको सोचना चाहिए। अगर आप सही निर्णय ले रहे हैं तो बैकअप प्लान को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने निर्णय लेंगे, कोई जरूरत है नहीं कि हर निर्णय सही होगा। अगर आप निर्णय लेंगे तो गलत भी हो सकता है, उसका रिजल्ट भी गलत हो सकता है, लेकिन उसका बैकअप प्लान क्या है। अगर आप बैकअप प्लान के बारे में सोच के निर्णय लेंगे तो आपका ये निर्णय सही होगा। क्योंकि अगर ज्यादा खराब परिस्थितियों में हमारे को क्या हो सकता है, उसका बैकअप प्लान जरूर रखें कि अगर परिस्थितियां खराब होती है तो हमारे बैकअप प्लान से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। निर्णय का चयन करें। अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, हो सकता है वो निर्णय गलत हो, लेकिन आप निर्णय के साथ डटे रहें और निर्णय के साथ अपने निर्णय पे डटे रहें और निर्णय को डटे रह करके अपनी जिम्मेवारी के साथ उसको स्वीकार करें। कि अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्वीकार करें और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्वीकार करके और इसके साथ हमेशा ऐसा करें ताकि आपका निर्णय आपको सही साबित करना है कि आपने जो निर्णय लिया है सही है। कोई गलत आपने, हो सकता है गलत निर्णय लिया हो, लेकिन उसकी जिम्मेवारी उठा करके और उसको सही साबित करें और सही दिशा में ले जाएं उस निर्णय को। मैं आशा करता हूं कि ये सही निर्णय डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको मदद करेगी, आपको हेल्प करेगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।